नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर कुछ विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सत्येंद्र जैन, जो कि मंत्री थे, जेल में हैं। फेरा उल्लंघन और हवाला मामले में बुरी तरह से फंसे सत्येंद्र जैन को जमानत तक नहीं मिली है। वहीं मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर और मीडिया से मुखातिब होकर हमेशा एक ही रोना रोते हैं कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रही है। इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ईर्ष्या करते हैं और हमें अन्यथा परेशान कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो सत्येंद्र जैन को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली? और जब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी पूरी तरह से पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, तो उनको किसी भी जांच से घबराने की क्या ज़रूरत है? दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल मुद्दे से भटक जाते हैं, या यूं कहें कि आम जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। लोगों के बीच में वो एक निरीह प्राणी बनकर ये जताना चाहते हैं कि मैं तो जो है देश और जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है। दिल्ली में हमेशा से ये रोना रोते हैं कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है। पंजाब में तो पुलिस उनके हाथ में है। पंजाब में किस तरह के हालात हैं ये किसी से नहीं छुपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमेशा हमला करने वाले अरविंद केजरीवाल को उन सवालों का जवाब देना चाहिए जिनसे वो और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी घिरे हुए हैं, ना कि बहानेबाजी करके कि शिक्षा में हम ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य में ये कर रहे हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के बजाय जिन सवालों से वे और उनकी सरकार और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी घिरे हुए हैं उसको एड्रेस करें मीडिया में, उस पर जवाब दें। इस तरह की बातें करके केजरीवाल दिल्ली की जनता सहित देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये मुफ्त की जो है रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करते हैं और अपनी पीठ ठोकते हैं, उससे भी इनकी कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और वहीं केजरीवाल लोगों को भिखारी बनाने पे जो है आमादा है। दिल्ली में ठेका प्रथा चल रही है, लोगों को जो है सही वेतन नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और उल्टा डीटीसी में महिलाओं को जो है एक तरह से जो है दे दिया कि सबको फ्री। अरे किसी भी मानदंड को स्थापित करने के लिए आपको जो है पूरी स्टडी करना चाहिए कि किस चीज़ की कहाँ क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से करना चाहिए। आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट के थोड़े समय के लिए आम जनता को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन भविष्य जो है युवाओं का बर्बाद कर रहे हैं। आपको युवाओं को रोजगार देना चाहिए। रोजगार देने के साथ साथ अगर रोजगार में जो है उतनी नौकरियां नहीं है सरकारी, तो आपको निजी क्षेत्र में उनको रोजगार के सुअवसर प्रदान करना चाहिए। दिल्ली को पूरा जो है स्लम्स में जो है परिवर्तित कर दिए। केजरीवाल का वो दावा और वादा कहाँ गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो दावा उनका कहाँ गया? कितने लोगों को उन्होंने जो है मकान दे दिए और झुग्गी वालों को राहत पहुंचाई। इसलिए केजरीवाल की कथनी और करनी को लोगों को समझना चाहिए। उनके लालच देने वाले जो प्रलोभन देने वाले जो वादे और दावे होते हैं, उससे युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। उनका भविष्य जो है उज्जवल होने के बजाय अंधकारमय हो रहा है। ये आम जनता को सोचना चाहिए।